राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है नंदलाल स्टोरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेके आई हूँ जिसे सुन के आपकी आंखें नम हो जाएंगी और बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप फ्रेंड्स। ये कहानी है एक अंग्रेज भक्त की, जो वृंदावन में एक इस्कॉन मंदिर में आके रहने लगे थे। वो उनको घूमने का बहुत शौक़ था, वो जगह जगह घूमे, कई जगह घूमे। फिर वो वृंदावन आए तो उनका कहना है कि मैं सब जगह घूमा हूँ, सब चीज़ें मैंने देखी हैं, सब जगह, सब कई मंदिर, कई चीज़ें, मंदिर वगैरह मैं घूमा हूँ, लेकिन जो आनंद वृंदावन में आके मिलता है वो कहीं नहीं मिला। और जब वो वृंदावन में आए उसके बाद वो कहीं और गए ही नहीं। वृंदावन में ही वो रहने लगे, इस्कॉन मंदिर में वृंदावन में वो रहने लगे। वहीं वो घूमते फिरते वृंदावन में, बांके बिहारी जी के दर्शन करते, सभी मंदिरों के दर्शन करते और वहीं प्रभु का भजन करते और वहीं रहते। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी उम्र होने लगी तो घूमना फिरना थोड़ा सा कम हो गया फ्रेंड्स, घूम फिर नहीं पाते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो वृंदावन घूम रहे थे तो वहीं उन्होंने बांके बिहारी जी की, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की एक प्यारी सी प्रतिमा देखी, बहुत सुंदर सी प्रतिमा, जिसे लेकर वो इस्कॉन मंदिर में आ गए। और अब क्या, वो घूम तो पाते ही नहीं थे क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। तो वो लाला की सेवा वहीं रहकर करते थे। लाला की सेवा करने, लाला को नहलाना धुलाना, खाना पिलाना, खिलाना पिलाना, भोग लगाना, सब कुछ बड़े ही प्यार से, लाड़ दुलार से करते थे। और पूरा दिन लाला से बातें करते थे, लाला को भजन सुनाते थे, लाला को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, नाचते थे। उनको क्या लगता था ना, उनको ऐसा लगता था कि जब मैं लाला को भजन सुनाता हूँ और नाचता हूँ ना, तो लाला बड़ा खुश होता है और खुश होते होते वो सो जाता है मेरे भजन सुन के। तो ये उनकी रोज़ की दिनचर्या थी। वो ऐसे ही लाला को रोज़ भजन सुनाते और खाना वाना खिलाते, ऐसे ही करते थे रोज़। बहुत प्यार करते, लाला को बहुत प्यार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने लाला के लिए बनाया हलवे का भोग लगाया, लाला के लिए मंदिर में भोग रखा, हलवा, पर्दा लगा दिया और अपनी माला जपने लगे। तो 8-10 मिनट बाद, माला जपने के बाद, उन्होंने पर्दा हटाया और हलवा उठा के लाला को पानी पिला दिया कि ले लाला, अब तू आराम कर, अब मैं भी भोग लगा के आ जाता हूँ, मैं भी मतलब प्रसाद ग्रहण कर लूँ। तो इतना कहकर वो हलवा लेकर अपने कमरे में चले गए। जैसे ही वो अपने कमरे में बैठे प्रसाद लेके और उन्होंने हलवे की तरफ हाथ बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान बने हुए थे, बड़ी प्यारी प्यारी उंगलियों के निशान। तो वो छोटी छोटी उंगलियों के निशान देख कर रोने लगे, बहुत रोए, क्योंकि पहले कई बार उन्होंने भोग लगाया पर ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ। पर लेकिन उन्होंने ये बात छुपा के रखी, किसी को नहीं बताई, क्योंकि कहते हैं ना कि भक्ति हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। संतों का कहना है कि भक्ति को हमेशा छुपा के रखो। आजकल क्या होता है कि जरा सा भगवान ने कोई लीला कर दी तो लोग सारे में हल्ला मचा देते हैं कि मेरे ठाकुर जी तो ये कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी तो वो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, गुरुओं का कहना है कि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र और भक्ति कभी भी उजागर नहीं करनी चाहिए। अपनी भक्ति को हमेशा छुपा के रखो, संतों की बातों को हमेशा अपने मन में रखो, उनको संभाल के रखो। तो उन्होंने किसी को नहीं बताया और ऐसे ही वो बाबा लड्डू गोपाल की सेवा करते रहे। कि कहते हैं ना, जिसने पाया उसने छुपाया, छुपा के ही रखना चाहिए। फिर एक दिन और उनके साथ ऐसी घटना हुई। एक दिन क्या हुआ कि सर्दियों का दिन था, वह अंग्रेज संत कुटिया के बाहर सोते थे। तो लड्डू गोपाल को अंदर मंदिर में सुलाया और खुद आगे बाहर सो गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आधी रात में उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनको आवाज़ दे रहा है, दादा ओ दादा, दादा ओ दादा। तो उनकी आंखें खुली एकदम, उन्होंने देखा कोई नहीं दिखा उनको, कोई नहीं दिखा। तो उन्होंने सोचा शायद मेरा वहम है, कोई नहीं है। वो दोबारा सो गए। फिर 5-7 मिनट बाद फिर दोबारा से आवाज़ आती है, दादा ओ दादा, दादा ओ दादा। तो उन्होंने देखा कोई नहीं। फिर वह अंदर गए तो लाला बोल रहा था, अंदर से मेरे लड्डू गोपाल बोल रहे थे कि दादा मुझे रजाई उड़ा दो। उस दिन वो लाला को रजाई उड़ाना भूल गए थे। तो वो लाला से बोले कि लाला तुम्हें भी ठंड लगती है। बस इतना भक्त का कहना था कि मानो प्रभु का जो विग्रह था ना, वो कांपने लगा ठंड के कारण। मतलब भगवान ने अपनी लीला दिखाई और विग्रह कांपने लगा और ठाकुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे ठंड से। भाई जब भक्त ने ये देखा, वो इतना रोया, उन्होंने ठाकुर जी को रजाई उड़ाई और अपनी गोदी में लिया और वो इतना रोए, पूरी रात रोए वो। और पूरी रात बीतने के बाद सुबह
उनकी जो आत्मा थी वो भगवान में इतनी लीन हो गई, इतनी लीन हो गई कि उन्होंने अपना शरीर, आत्मा ने शरीर त्याग दिया और वो भगवान में ही लीन हो गई। तो ऐसे वो लीन हुए कि उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया उस दिन। तो बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। तो फ्रेंड देखिए, ऐसी होती है भक्ति। ऐसे भक्त हैं हमारे इस हिंदुस्तान में, ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जिनकी लीला सुनाते सुनाते हम थक जाएंगे, लेकिन लीलाएं ख़त्म नहीं होंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो आपको स्टोरी, भगवान की लीलाएं सुनाती रहूं। और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि मेरे कान्हा जी को राधे ना